हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 3 फरवरी और 3 फरवरी का जो है आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। ये आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उन सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग अर्नेस्ट जो है नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें कि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये अमेरिका देश से संबंधित हैं। और भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फसल उत्सव के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम सरकार द्वारा दिया असोम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया गया। तो असोम वैभव पुरस्कार की बात करें तो असम सरकार द्वारा असोम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस वर्ष के प्राप्तकर्ता जो रहे हैं डॉक्टर तपन सोपिया रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपके मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 और 24 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य का रेलवे में जो होते हैं उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पर प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है। तो ये जो बांस नृत्य है आपका, जिसे कि चेराव नृत्य के रूप में भी आपका प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि बम्बू डांस कहते हैं। इसमें बांस से लेकर के डांस किया जाता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया था। तो नीति आयोग का आपका गठन 1 जनवरी आपका 2015 को हुआ था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उसी तरह जैसा कि योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता था अध्यक्ष, उसी तरह आपका नीति आयोग का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी आपकी राजगृह थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी उपधातु नहीं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो उसमें आपका जीनोन एक दिया हुआ था जो कि उपधातु नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो 31 जनवरी 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया था कि 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी। अगर 1867 की बात करें तो धार्मिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो वेस्ट इंडीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, यानी मेजबान देश रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो अमृत मिशन 2.0 2015 में प्रारंभ किए गए अमृत मिशन का दूसरा चरण है, जिसका फोकस प्रत्येक आवास तक जल आपूर्ति तथा सीवेज कनेक्शन सुनिश्चित करना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है। तो गुलाबो जो आपका है कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और गुलाबो बाई को गुलाबो सपेरा भी यहाँ पर कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, जिसे कि 2009 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। और ये आपके राजस्थान से संबंधित नृत्य है, ये भी पूछा जा चुका है किस राज्य से संबंधित नृत्य। यानी मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार, कई बार तो सेम वही क्वेश्चन आपके 4 से 6 बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी होती है। तो छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है, और नैरो गेज का रेलवे वह रेल ट्रैक होता है जिसमें 2 पटरियों की बीच की दूरी 2 फीट आपका 6 इंच होती है, यानी 762 mm होती है। यहाँ पर आपका NNP का फॉर्मूला पूछा गया था, तो आपका यहाँ पर डिप्रिसिएशन होता है जो कि NNP बराबर आपका GNP होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि COP27 यानी COP 27 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ था। अगर COP की बात करें यहाँ पर किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो मिस्र के
शर्म अल उल शेख ने 6 से 18 नवंबर तक कोप 27 का आयोजन किया था, यानी ये मिस्र में हुआ था आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। और COP 27 का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा से में प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्ष से राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें जुलाई 2022 में चुना गया, उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था, जिसका परिणाम आपका 21 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति से संबंधित मोस्टली आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। जैसा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको हर एग्जाम का मिल जाएगा। तो सपोर्ट के लिए आप सभी को वीडियो को लाइक और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और हर रोज़ की PDF दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था? तो टोक्यो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक आपका जो हुआ था, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों एक ही जगह आपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है? ये भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार यहाँ पर पूछा जा चुका है। देखेंगे क्वेश्चन, इसको सही कर देते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल आपसे पूछा है, तो R वेंकट रमणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया, और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और ये कौन से अनुच्छेद में रखे गए? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन SSC GD का। तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद आपका जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया 1539 में, और जिसमें आपके शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आगे देख लेंगे। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इनका मकबरा आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शाह शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, और यह आपका 26 जून 1539 को लड़ा गया। शेर शाह सूरी आपका विजय हुआ, और खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज यहाँ पर पहनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? जैसे कि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस को एक साथ देखने के लिए एक प्रयास किया गया। चलिए बात करते हैं उसकी। जैसे कि अभी तक आपके जितने एग्ज़ाम हुए, यानी 48 से लेकर के आपके 52 से 56 शिफ्टें आपके SSC GD एग्ज़ाम की समाप्त हो गई हैं, जिसमें कि आपके 900 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं GK GS के हर शिफ्ट को मिलाकर पूछ लिए गए हैं। और जैसा कि अब हर क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इन सभी को मिला करके एक आपके 900 से ज़्यादा क्वेश्चन की एक पूरी PDF तैयार कर दी गई है, जो भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। और जिसका आपका जो शुल्क है मिनिमम यहाँ पर 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये का चार्ज आपका मिनिमम रखा गया, यानी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में आप ये PDF ले सकते हैं। जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है ये PDF लेने के लिए। जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, हम इसकी पूरी श्योरिटी देते हैं कि इससे जो आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आपको 6 से 7 क्वेश्चन सेम इस PDF से मिल जाना है, जैसा कि आपसे जिस तरह से आपके रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब ज़्यादा शिफ्टें बची नहीं और आपके पिछले शिफ्टों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शुल्क भी आपका बिल्कुल मिनिमम 20 रुपये, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं रखा गया। सभी शिफ्टों के आपको PDF यहाँ पर इसमें दे दिए जाएंगे। तो चलिए, अब जिसको लेना है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, रामबाण PDF है, आप बात करके यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए आगे आपको बात करते हैं, क्वेश्चन में अपने चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 14 फरवरी का आपका मकर संक्रांति पूछा गया था। तो मकर संक्रांति आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, और सर्दियों के मौसम में के अंत के और एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को आपका अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि लोहड़ी की बात करें तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में आपका लोहड़ी मनाया जाता है। वहीं खिचड़ी की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, और इसी को तमिलनाडु में आपका
पोंगल के नाम से जाना जाता है। और इसी की बात करें तो पतंग महोत्सव के नाम से आपका गुजरात में जाना जाता है। ये आपका मकर संक्रांति ही होता है जिसे कि आपका इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके झारखंड के लोक नृत्य पूछे गए थे तो फगुआ नाच, मंडा नाच, भगतिया, सोहराई, दसाई, सरहुल नृत्य आपका मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है, कर्मा, जतरा नृत्य, ये सारे जो आपके नृत्य हैं झारखंड राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी ये भी पूछा जाता है किस दशक में हुई थी। तो 1966 से 67 में हुई थी और इसे सर्वप्रथम मेक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने आपके शुरू किया था। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो सबसे पहले 1960 के दशक में शुरू हुई थी जो कि आपके पंजाब राज्य में की गई थी। और हरित क्रांति में ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया, लेकिन इसे अब मंदी का सामना आपका करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यों में मंत्रियों का विभाग का बंटवारा कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य होता है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट और किसको राज्य मंत्री तथा किसको उप मुख्यमंत्री आपका बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वामन ग्रह किसे कहा जाता है। अगर वामन ग्रह की बात करें कि किसे आपका कहा जाता है तो ये वह ग्रह होते हैं जो अपने आकार से छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए। और इन ग्रहों की संख्या जो आपकी है 8 है। बाकी वह सभी के जैसे प्लूटो आपका वामन ग्रह का 52वां ग्रह आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पर तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। और नागोजी ओंकाजा आइवेला ये आपकी वर्तमान में एक नाइजीरिया की अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास आपकी विशेषज्ञ हैं, जिन्हें कि आपका यहाँ पर WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन यानी पहली महिला WTO की जो महानिदेशक है आपकी नागोजी ओंकाजा हैं। तो ये भी क्वेश्चन करंट में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना इसलिए इसका दूसरा पार्ट आपको शाम को 3rd शिफ्ट में यानी 3 बजे के आसपास इसका और भी क्वेश्चन कराने का जितने हो सकेंगे प्रयास करेंगे। लेकिन आपने अगर सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर देना है। आई होप कि आप लोग कर देंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाना। और आपको PDF का जैसा बताया गया अगर आपको परचेस करनी तो आप 20 रुपये का शुल्क दे करके व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया वीडियो के मिड में आपको बीच में बताया गया, उसमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। जय हिंद।